नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं मुस्कान केस की, यानी कि सौरभ हत्याकांड की। इस मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। कल भी हमने वीडियो बनाई थी, हमारे जो अलर्ट व्यूअर्स हैं उन्होंने काफी पसंद किया। आज एक और अपडेट। वो तो जेल में नाच रही है, वो तो जेल में सुंदरकांड का पाठ कर रही है, वो तो अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर कर रही है। वो कौन? यानी मुस्कान। अब मुस्कान का नया पैतरा सामने आया है। दरअसल वो पहले तो उसने मर्डर कर दिया, अब सुंदरकांड का पाठ कर रही है, यानी कि अब अपने पाप जो किया है उसको उसका पश्चाताप करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। खैर, ये तो हर एक्यूज का राइट है, वो कर सकता है, लेकिन अब उसको अपनी बेटी की याद सता रही है। उस वक्त याद नहीं सताई जब उसने इस तरह की घिनौनी हरकत की। उस वक्त याद नहीं सताई जब वो साहिल के साथ एक तरह से कहा जाए गुलछर्रे उड़ा रही थी और अपने पति का बेवकूफ बना रही थी। इस मामले में हमने देखा किस तरह से उसने तमाम हरकतें की। प्रवेश, अब इस मामले में नया एक इंफॉर्मेशन आ रही है, वो तो डांस कर रही है अब। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा शॉकिंग था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब आप कह सकते हैं ऐसा कि एकदम स्प्लिट पर्सनालिटी। हाँ। देखिए, शुरुआत में कल कोर्ट में इनकी तारीख थी, तो ये फिजिकली तो वहाँ गए नहीं थे, तो ये वीडियो कॉल के जरिए कोर्ट में प्रेजेंट हुए जेल से ही। तो उसमें क्या हुआ, इसके सामने ना वो आया साहिल, लेकिन इसने साहिल से बात ही नहीं की और ना ही इसने साहिल की तरफ एक बार देखा, इसने साहिल ने भी इसके तरफ एक बार देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों रोने लगे। लेकिन मुस्कान साहिल से बात नहीं की। और मुस्कान, ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्कान वहाँ से निकल गई, जो इंफॉर्मेशन आ रही है मुस्कान वहाँ से निकल गई। जाते जाते भी साहिल ने बात करने की थोड़ी सी ऐसी कोशिश की, लेकिन मुस्कान ने उसे इग्नोर कर दिया और पूरी तरह से निकल गई। तो ये एक तरह से स्प्लिट पर्सनैलिटी। अब उसे लग रहा है कि अब मुझे मतलब अब मैं इससे क्या बात करूँ, अब इससे मेरा क्या होना जाना है, अब इसकी मुझे क्या ज़रूरत है। तो इस वजह से वो लगता है कि उसने उस तरह से रिएक्ट नहीं करा। मुझे लगता है आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट क्या होगा पता है, साहिल ने किसने एक चीज़ मेंशन की है आपने इस रिपोर्ट में, स्टार्टिंग से आपने देखा होगा कि मैंने चाकू साहिल ने मेरे हाथ में पकड़ा और साहिल ने प्रेस किया मेरे हाथ को। फिर मुझे लगता है आने वाले टाइम में खुद को बचाने के लिए कोर्ट में दलील भी देगी कि मैं तो मारना नहीं चाहती मैं तो नहीं मारना चाहती थी, ये साहिल ही मेरे साथ ऐसा किया और इसने मुझे नशा करवा दिया। मैं नशे की हालत में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया उस समय में। हाँ, ये मुझे ब्लैकमेल, मतलब अपने बचने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ये जिस तरह की इसकी नहीं पर्सनालिटी तो क्या कानून में इस तरह का प्रावधान है कि कोई ऐसा बचने की कोशिश करे और बच जाए? नहीं, बच नहीं जाएगा। आप तो आप उसका पार्ट तो थे, भले ही आपको सजा कम मिलेगी, लेकिन आप गुनहगार तो आप भी हो ना। नहीं, सजा कैसे कम मिलेगी? सजा तो तब मतलब होगी जब ये प्रूव हो जाएगा कि आपकी इंटेंशन नहीं थी मारने की। नहीं नहीं, उम्र कैद मिलेगी, लेकिन उम्र कैद में होता है कि ये तो इतना मतलब इतनी खूंखार कत्ल था। हाँ, इतना इतना बुरी तरह मारा था, तो उसके लिए तो हम फांसी की मांग कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि फांसी होनी चाहिए इसमें, लेकिन उम्र कैद हो जाएगी अगर इसने थोड़ा बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश की, तो जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन फिर भी महिलाओं को मोस्टली फांसी की सज़ा मैंने देखा है पिछले कई सालों से हुई नहीं है, उम्र कैद ही दी जाती है। तो उम्र कैद ही मैंने देखा, बहुत सारे व्यूअर्स लिख भी रहते हैं इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इतना लंबा केस क्यों खींच रहे, जल्दी जल्दी फांसी दे दो। लेकिन कई अखबारों में खबर छपी है, जेल में जमकर नाची कातिल मुस्कान, सुंदरकांड का पाठ भी किया, प्रेमी साहिल को है ये एहसास। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सुंदरकांड अब पढ़ रहे हो आप, अब आप जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पहले आपको उस वक्त याद नहीं आया जब आप नशा कर रहे थे, जब आपने अपने पति का साथ छोड़ दिया, जब आपने अपने बच्चे की परवाह नहीं की, जब आपने अपनी खुद की परवाह नहीं की। आपको सिर्फ परवाह क्या थी? कोई करियर ओरिएंटेड नहीं, कोई जीवन में कुछ करने का मूड नहीं, सिर्फ क्या करना है, नशा करना है सुबह उठ के और अपने एक प्रेमी के साथ घूमना है, जिसके लंबे लंबे बाल है, जिसकी जो बिल्कुल एक तरह से भटका हुआ जिसको बोलते हैं एक आदमी है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई एक तरह से कहा जाए एक जीवन जीने का कोई मकसद नहीं है। उसका सिर्फ मकसद एक है कि किसी तरह ड्रग्स मिल जाए और वो नशा कर ले। बिल्कुल। अब तो सारी बातें याद आएंगी, लेकिन क्या ये पैतरेबाजी उसकी चल पाएगी? नहीं, ये सबसे अहम होगा देखने वाला। प्रवेश, इस मामले में जल्दी चार्जशीट भी दाखिल होगी। हाँ हाँ, जल्दी चार्जशीट दाखिल होगी। उसमें इंपॉर्टेंट चीज फॉरेंसिक एविडेंस के साथ जो डीएनए इनकी होगी, डीएनए सैंपलिंग, क्योंकि देखिए जो डेड बॉडी के पार्ट्स मिले उसके डीएनए सैंपलिंग होगी, उनके घर वालों से मिलाया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट इसमें एविडेंस के रूप में काम करेगा। तो जो चैट्स है, जो ये मोबाइल यूज कर रही थी, वो द सेकंड एविडेंस होगा। सीसीटीवी फुटेज में ये लोग दिखे हैं और कैसे इन्होंने बताया अपने घर वालों को, घर वाले खुद ही इसमें एविडेंस है। जो लड़की के घर वाले वो भी एविडेंस है, वो भी कह रहे हैं कि इसने हमें बताया था मर्डर करके। तो इनके खिलाफ तो एविडेंस बहुत सारे हैं।
मतलब बचने का 0% चांस आपने है। जिक्र किया था स्प्लिट पर्सनालिटी, कल भी आपने इस वर्ड का यूज किया था किसी के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि स्प्लिट पर्सनालिटी कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। पहला मतलब इमोशनलेस, हाँ, जो लोग ना इमोशनलेस होते हैं चिराग जी, जिनको ना अपने लिए सिर्फ अपना सोचते, अपने हित से ज्यादा किसी और के बारे में नहीं कल तो सोचते। रोई है ये। अरे वो रोई तो दिखाने के लिए रोई है। अच्छा, और आज अचानक जो है डांस, 2-3 दिन पहले डांस कर रही थी, अब तो ये क्या है? मतलब देखिए, ये जिसने ये खबर शायद अमर उजाला पे छपी है, और जिस हिसाब से मैं 2-3 चैनल से पढ़ रहा था, इसकी अगर ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से पुख्ता है तो ये बड़ा ही हैरान करने वाले, क्योंकि मैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से हम इन जनरल डिस्कशन भी करते हैं जब ऐसे क्रिमिनल के बारे में देखते हैं। एक क्रिमिनल था जो मर्डर करने के बाद जेल में बड़ी अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता था। बताइए। फिर मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को देखा, वो पूरा 9 दिन का फास्ट रखते हैं जेल में। अच्छा। वहाँ उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किया जाता है कि हमारी 9 दिन की फास्टिंग है। तो ये है स्प्लिट पर्सनैलिटी। इससे खुद को खुश रखने के लिए, खुद को एंटरटेन रखने के लिए सब कुछ करेंगे। एक चीज तो है प्रवेश, अपराधी जितना भी शातिर क्यों ना हो, अब ये सारी चीजें खुल गई है। अब तो नशा नहीं मिल रहा है, अब तो एक आप नॉर्मल मुस्कान हो, अब तो आपको ड्रग्स नहीं मिल रहे हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में गिल्टी तो होता ही है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने जिसने ये तो लव मैरिज की सौरभ तो, को मैंने, अब ये कहीं ना कहीं आपने कल जो बात कही थी जस्टिफिकेशन, कहीं ऐसा ना हो ना कि अब सारी गलतियां सौरभ की डाल रही हो कि ठीक है सौरभ के ऊपर कि सौरभ इस तरह का था इसलिए हमने ये कांड किया, सौरभ ने गलती की इसलिए हमने उसे हटाना पड़ा। बहुत बार ऐसा हो सकता है आरोपी क्योंकि इस तरह की जस्टिफिकेशन देता है। बहुत बार ऐसा जस्टिफिकेशन। एक बार एक व्यूअर्स ने देखा, उसने एक कमेंट लिखा था, कल की वीडियो में देख रहा था तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा था। उसने लिखा कि सौरभ की भी गलती है, और उसने क्या जस्टिफिकेशन दिया पता है उस व्यूअर्स ने, कि उसे अपनी पत्नी को इतने टाइम तक अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बहुत लोग मैंने देखा उस कमेंट को 24-25 लोगों ने लाइक किया है। मतलब बहुत लोग उस बात से एग्री कर रहे थे, और मैं नाम भी बताना चाहूंगा वो कौन थे हमारे व्यूअर्स नहीं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इस बात में बहुत ज्यादा दम इसलिए नहीं क्योंकि दोस्तों ऐसे तो कई लोग हैं जो अपनी बीवियों को छोड़कर जाते हैं, काम करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी बीवी चक्कर चला रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल इसका मतलब ये थोड़ी है भाई, प्यार अगर आपका एक ट्रस्ट है, एक प्यार है आप दोनों में, तो मुझे लगता है कि अगर आप दूर भी हो तो भी प्यार बना रह सकता है, इसमें कोई नहीं। लेकिन चिराग जी वो मॉडर्न इसको जस्टिफाई कर रहा था जो हमारा जो व्यूअर है जो, हाँ, उनका ऐसा कहना था कि आज का टाइम बहुत स्पीड अप है, लोग इजीली एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम ये सब, फिर लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो उसमें रुचि आने लगती है आपके एब्सेंस में। और हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, सिर्फ मैं इसकी साहिल सौरभ की हटा दे केस, तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें यही हुआ है, हस्बैंड दूर है या वाइफ दूर है, हस्बैंड कहीं अलग रह रहा है तो हस्बैंड अपना चक्कर चला रहा है। नहीं, लेकिन ये प्रवेश ये लॉजिक थोड़ी है कि भाई अगर आप मैंने क्या बोला, मैंने कल एक एग्जांपल दिया था चिराग जी, आपको याद होगा, मैंने कहा था थोड़ी सी पाबंदी हर किसी के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को बोल दो कि एकदम ही खुली छूट है, देखो जो करना है कर सकते हैं, मिसयूज करेगा, आप बताओगे ना सही गलत। इसलिए जब हमारे आसपास ना हमारे आपको परिवार होता है, जब हमारा परिवार आसपास होता है, जब कोई ना कोई होता है, तब हम ना बहुत सारी ऐसी गलतियां करने से बचते, जिसकी वजह से, ये बात सच है, जिसकी वजह से हमें, क्योंकि उस समय आपको थोड़ा सा डर भी होता है भाई, परिवार है। जैसे कई दोस्तों, मेरा जैसे परिवार है, मैं घर जाता हूँ, जैसे प्रवेश की फैमिली भी यहाँ रहती है, तो और आप बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनकी फैमिली दूर रहती है और कईयों की पास रहती है, तो थोड़ा बहुत फर्क तो आ जाता है, इसमें तो सच बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा सा तो हिचकते हैं कि नहीं मेरा परिवार बैठा है, वेट कर रहा है, जल्दी घर पहुंचना है, या कुछ इस तरह की हरकत नहीं करनी, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो ये उठता है ना प्रवेश, इस पूरे रिलेशनशिप में एक चीज देखने वाली है, वो ये है कि सौरभ बे इंतहा प्यार कर रहा है, बिल्कुल नौकरी करने के लिए विदेश में जा रहा है, तब भी ध्यान रख रहा है। मुस्कान को ऐसा क्या साहिल में दिखा, साहिल शुक्ला में, जिसके लंबे बाल, जो अजीबोगरीब कैरेक्टर, और जो उसके प्यार कॉलेज का था ना, ये इसके कॉलेज का था, इससे लगता था फंकी है। उसने वो जूड़ा बांधा था इतना बड़ा वाला, वो ऐसा लगता था। आपको पता है वो एक पहचान होती है, आप देखो बॉब मार्ली पुराने जो थे सिंगर, उसका लुक रखना, वो पूरा वियर्ड लुक रखना, वियर्ड बिहेव करना, मतलब पूरी तरह से अलग। लेकिन देखिए, आप तो नहीं, आपके भी लंबे लंबे बाल हैं। मैंने तो बड़े शिद्दत से इतना बाल बड़ा किया है, और अच्छा लगता है मुझ पे। चलिए, व्यूअर्स से ही पूछ लेंगे, व्यूअर्स आपको मेरे बाल अच्छे लगते हैं? हाँ, बताइएगा। लेकिन सवाल ये है, बिल्कुल प्रवेश ने सही बात बोली, जो लंबे लंबे बाल रखता है उसकी माइंडसेट ये भी होता है ना, जैसे मैं देखता हूँ कई लोग ऐसे ओशो को भी फॉलो करते हैं, उनको बड़े फ्रीडम लवर होते हैं ऐसे लोग, कि भैया हमें कोई बंदिशों में मत बांधो, हम तो ऐसे जीना चाहते हैं। तो क्या मुस्कान इस वजह से अट्रैक्ट हुई? नहीं, अट्रैक्ट होने का मेन रीज़न ये नहीं था, ये लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। अगर आप किसको स्कूल टाइम में, और स्कूल टाइम की मैंने फोटो देखी साहिल की, दिखता तो हैंडसम था, हाँ, मतलब अच्छा लुक था उसका, और वो स्कूल टाइम से इसे जानता था। तो क्या हुआ, इनका रीयूनियन हुआ, रीयूनियन में मिला तो पुराना क्रश था किसका, इसका साहिल का मुस्कान पर,
तो वो थोड़ा बातचीत करना शुरू कर देगी। हाँ, इसका पति नहीं था तो अब ये भी अपने दोस्त से बात कर रही थी, बातचीत आगे बढ़ी, मिलना जुलना सब शुरू हो गया। इसमें नहीं तो लेकिन एक तरह से देखा जाए सौरभ भी से तो भी प्यार करती थी वो, ऐसे लोग कई लोगों से प्यार करते हैं मल्टीपल टाइम में। नहीं, बहुत लोग ना एक एज के बाद प्यार करते रहते हैं। पहले शादी करने के लिए देखिए, पहले कॉलेज में प्यार कर लेंगे, फिर एक और बार प्यार कर लेंगे। जैसे एक मैं मूवी देख रहा था, उसमें था कि भाई मुझे तो कई बार प्यार होता है। हाँ, तो मतलब कई बार कई टाइम कई लड़कियों से प्यार होता है, ऐसा एक वो हीरो बोल रहा था। तो वो प्यार, उसका प्यार का क्राइटेरिया ही पता नहीं था उसे उसका। देखिए, और रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग ब्रेकअप हो जाता तो फिर किसी से प्यार कर लेते। तो यहाँ तो बोलने वाला ब्रेकअप नहीं हुआ था, लेकिन इनडायरेक्टली ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि जो सौरभ है उससे पता चल गया था ना साहिल के बारे में। उसे जब साहिल के बारे में पता चल गया, लेकिन एक चीज और भी यहाँ खटक रही थी शुरुआत में प्रवेश, कि सौरभ को जब पता चल गया था, उसको समझ में आ, और ये उसके अगर माँ बाप को भी पता चल गई थी मुस्कान की और सौरभ की, तो कोई किसी ने क्या बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया? तलाक की बात पहुंच गई थी ना, तो फिर दे ही देना चाहिए था फिर। तो अरे चिराग जी, हमारे इंडिया में इतना जल्दी तलाक मिल जाता है क्या? तलाक का भी प्रोसेस इतना लंबा है, कोर्ट में धक्के खाओ, पहले बहुत सारा टाइम चला जाएगा आपका, तब जाके नहीं। फिर कोशिश भी ये रही होगी तलाक क्यों, भाई एक बच्ची भी है, सबसे बड़ी बात है बच्चे का। नहीं, तलाक लेना चाह रहा था वो तलाक के लिए। तो ये जब उसके लगा कि अरे ये तलाक ले लेगा, फिर पैसा पानी कुछ मिलेगा नहीं, इसकी संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। कई लोग, मैं कई जगह ये भी देख रहा था कि कई लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि मुस्कान के जो मदर फादर हैं कहीं ना कहीं आप जिस तरह से खुलकर अगेंस्ट में आ गए हैं, तो शुरुआत में उनका ये कहना था, कई व्यूअर्स का मैं पढ़ रहा था कमेंट्स, वो कह रहे थे कि शुरू में भी कंट्रोल रखना चाहिए था मुस्कान पर, जब अब इतना ज्यादा वो विरोध कर रहे हैं तो पहले कंट्रोल नहीं। वो बोल रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये बहुत जिद्दी लड़की थी, सुनती नहीं थी किसका। अब जब बच्चा एकदम हाथ से निकल गया, आपको जब आपकी सुनने कोई रेडी नहीं, क्या कर लोगे? लेकिन ये तो प्रवेश एक बात है ना, ये तो पेरेंटिंग की बात होती है ना, आप शुरू से बच्चों को कैसे रख रहे हैं, ये तो उसी पर आता है। नहीं, आप कितने भी अच्छे से रख लो, बच्चा अगर गलत संगति में और उसके, लेकिन आपको 10-12 तो गोल्डन रूल फॉलो करने पड़ेंगे ना प्रवेश। नहीं, ऐसे थोड़ी कि आप बच्चे को, अगर मैंने कई ऐसे परिवार देखे जिसमें बच्चे जिद्दी होते हैं, लेकिन अगर परिवार का कंट्रोल है तो वो बच्चे बहुत टाइम से सुधर जाते हैं। फिर ये चीज तो बहुत 10-12 गोल्डन रूल तो आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। ये तो सिंपल चीज है, अगर बच्चों पे कंट्रोल है और बच्चे स्टार्टिंग से ही अगर पेरेंट्स के नजर में रह रहे हैं और पेरेंट्स थोड़ा बहुत उन्हें कन्विंस करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप बच्चों को डांटो ही, सही बात है, समझा सकते हो। लेकिन बहुत बार होता है पेरेंट्स थक हार जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई सरदर्द हो जाते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं अब इनके पीछे हम अपना सरदर्द, सही बात है, वो परेशान, हाँ परेशान, खुद को क्यों परेशान करे, खुद का बीपी क्यों बढ़ाए, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाए, इससे बेटर। क्योंकि ऐसे बच्चे मानते भी नहीं है, बात भी सच है। क्योंकि लेकिन हमें ना हमें आप जितना हम आगे बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, जिस तरह से हम ग्रोथ कर रहे हैं, उस तरह से हमारे सोसाइटी में एक चीज़ तो बड़ी आ रही है, हमने अपना साथी मोबाइल को बना लिया है। पहले पेरेंट्स दोस्तों से बातचीत करते थे, अब क्या है, मोबाइल को साथी बना लिया। लेकिन प्रवेश, मुझे इससे बड़ी जो चीज़ लगती है वो ये लगती है कि जैसे साहिल का परिवार या उसके फादर नोएडा में रहते थे, आपको अपने बच्चे पर कंट्रोल ही नहीं, पता ही नहीं आपको बच्चा आपका क्या कर रहा है। अब जैसे मेरा बच्चा है तो मुझे मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं उसका ध्यान रखूं कि वो कब किस समय क्या कर रहा है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब कॉलेज में स्टूडेंट्स जाते हैं ना, मैं चलो अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है, जब कॉलेज में स्टूडेंट्स जाते हैं ना, तो बच्चा बाहर जाके सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, जल्दी पकड़ नहीं पाते पेरेंट्स, उनको भी बचने का तरीका पता होता है। हाँ, पता चला, मैं तो खुद कॉलेज में देख रहा था, मेरे दोस्त थे सिगरेट्स पीते थे, सिगरेट पीने के बाद हैप्पीडेंट वगैरह कुछ भी ऐसे खा लेते पेपरमेंट, अच्छे से पानी भी नहीं पीते। या कई बार पेरेंट्स को पता होता है लेकिन वो बोलते नहीं कि क्या बोले, बार बार बोलने से सुधरता है नहीं। अरे पकड़ाते ही नहीं, चिराग जी चोरी करना आ जाता है, स्टूडेंट्स चोरी सब चीजें करना शुरू कर देते धीरे धीरे। अगर दो तरह की संगति मिलती है, अगर आपको पता होता है कि यार मुझे ये लिमिट में करना है, ये सब चीज मेरे लिए गलत है, तो वो कुछ बच्चे रुक जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि उसी दौड़ में, जैसे दोनों एक जैसे मिल गए, साहिल और मुस्कान दोनों एक ही संगति का। अगर आपके पास कोई बंदा बैठा है और वो दिन भर आपसे नेगेटिव बात कर रहा है ना, वो इसकी उसकी बात कर रहा है, तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ जाएगी। सच बात है। मैं बड़ा लोगों को बोलता हूँ कि ग्रोथ की बात करो। अगर आपके सराउंडिंग में वैसा कोई आपका दोस्त नहीं है जो ग्रोथ की बात नहीं करता, जो आगे बढ़ने की बात नहीं करता, यहाँ जो बातें होती थी वो ड्रग्स की होती है। हाँ, यहाँ ड्रग्स की होती है, आज ऐसा मजा करना है, आज यहाँ डांस करना है, यहाँ पार्टी करना है, आज इसको कैसे, जेब में पैसे नहीं, करियर ओरिएंटेड नहीं, दोनों का करियर का कुछ पता नहीं। साहिल जो है वो कंप्यूटर पर पता नहीं क्या करता रहता है, उसके फादर नोएडा में रहते हैं। बड़े अजीब सी साइकोलॉजी है। ऐसा नहीं है सिर्फ साहिल, आसपास में सोसाइटी में देखेंगे, व्यूअर्स आप भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाली बैठे हैं, उनको कुछ जीवन में करना नहीं। क्राइम थोड़ी कर रहे हैं, क्राइम नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे आप खाली बैठे हो, आपके दिमाग में पैसे नहीं आ रहे, तो आप शैतानी दिमाग अपना यूज सही बात है, कुछ ना कुछ शैतान की फोटो बना रहे हो, फिर आप गड़गड़ घोटाला कर रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि कैसे पैसा कमाया जाए, और आप बैठे हो दिन भर किसी से फोन पे लगे हो या ऐसी पर्सनल बात कर रहे हो, और आपको जो थोड़ा बहुत पैसा मिले और थोड़े बहुत पैसे के लिए थोड़े बहुत पैसे में नशा आ जाए, तो फिर तो बंदा सोने पे सुहागा है कि भाई ये तो बड़े कम पैसों में नशा आ रहा है, इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, जो पैसे आ रहे हैं रेंट से या कहीं से आ रहे हैं, यार इनका नशा ही ले लो, वो भी सूखा नशा।
नहीं तो अगर आप मान लीजिए कोई शराब की बोतल ले जाए तो महंगी आती है, वो बंदा फिर अवॉइड कर देता है, यार मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं। शराब के नशे से इतना मतलब देखिए हर नशा शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन ये जो सूखा नशा है ये तो एकदम मतलब बाप रे बाप, इसको तो कोई अगर पता चल जा रहा है कोई कर रहा है तो तुरंत उसकी कंप्लेंट कर दो, उसे छुड़वाना है तो उसको सुधार गृह में डाल दो, ले जाओ उसको रिहैब में ले जाओ। नहीं ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है मुद्दा है कि कोई नशा अगर सस्ता मिल रहा है तो वो उसके ऊपर ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, भाई पैसा कम लग रहा है। नहीं ये सस्ते नशे की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है पता है, मतलब बड़े ही मुझे तो कहना नहीं चाहूंगा कि जिसके पास रोजगार ठीक ठाक नहीं है ना, वही तो मैं बात कर रहा हूँ, पैसा नहीं है जिनके पास। इस केस में भी यही था, साहिल क्या कर रहा था, ऐसा क्या काम कर रहा था अरे कंप्यूटर पर। लेकिन एक और चीज है, इसका डबल स्टैंडर्ड भी है। जैसे गांजा है वो 100 व्यूअर्स को पता है 100 रुपए का भी मिल जाता है, 1000 रुपए का 2000 का भी मिल जाता है, तो वो हर कैटेगरी के लोग पी रहे, अच्छे खासे पैसे वाले भी पी रहे, गरीब भी पी रहे। आप अच्छा सुशांत का केस देख लो, सुशांत के केस में भी तो एनसीबी आई थी, ड्रग का केस आया था कि थोड़े अमाउंट में, लेकिन वो भी लोग भी गांजा कंज्यूम कर रहे थे। तो मतलब हर तबके के लोग में ये नशा पहुंच चुका है। लेकिन नशा ये ना लोगों के शरीर पे कैसे काम कर रहा है चिराग जी, इसको सोच रहे तुरंत वाला सॉल्यूशन है। मतलब टेंशन आई शराब पी ली, टेंशन आया नशा ले लिया, ड्रग ले लिया, गांजा पी लिया, और टेंशन से रिलीफ हो जाए। अरे टेंशन होना चाहिए, थोड़ा टेंशन होना चाहिए लाइफ में, तभी आगे बढ़ोगे। रिलैक्स रहना है तो आप छोड़ दो दुनियादारी, मोह माया छोड़ दो, चले जाओ आप और सवाल बन जाओ, संत बन जाओ आप। सवाल ये उठता है ना कि दोनों एक जैसी संगत के मिल गए, माँ बाप को दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, पेरेंट को कोई मान नहीं रहा, पेरेंटिंग का कोई ज्यादा स्कोप नहीं दिख रहा वहाँ, तो ये इस तरह की संगत में पड़ी जाएंगे। जब संगत ही आपकी खराब हो गई, जब आप दोनों एक जैसे कैरेक्टर के लोग मिल गए, फिर तो यही होगा जो हुआ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, ना साहिल को कोई पूछने वाला था, ना मुस्कान को कोई पूछने वाला था। अब जब पूछने वाला नहीं होता है तो आदमी शेयर होता है कि अरे यार पूरी फ्रीडम है, कोई है ही नहीं आगे पीछे कोई देखने वाला। भाई रात में आप घर जाओगे घर वाले रोकते हैं। देखिए आफ्ताब वाला केस भी यही था, आफ्ताब का केस भी यही था। आफ्ताब को कोई पूछने वाला नहीं था, ना श्रद्धा को कोई पूछने वाला था। जब इसका ही फायदा आफ्ताब ने उठा लिया और पेरेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए हमेशा डरते हैं। हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं तो हम अचानक में दोस्तों से बात करें तो हमारे मुंह से कभी गाली निकल जाती है, कुछ भी निकल जाती है, लेकिन पेरेंट्स आसपास होते हैं तो हम सोचते हैं यार सही बात, सभ्य तरीके से बोलना है, बहुत सारी चीजें फॉलो करनी है, और हम उसे फॉलो भी करते हैं। ये पैसा का क्या चक्कर है इस पूरे केस में अगर देखा जाए? पैसा तो कौन किसको दे रहा था ये भी क्लियर। अभी जो लास्ट वाला पैसा था ना, इसके अकाउंट में 6 लाख रुपए थे सौरभ के। अब क्या हुआ, 6 लाख रुपए में ना इसके एक दोस्त के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। तो क्या होता है, साइबर फ्रॉड होता है तो अकाउंट सीज होते जाते हैं जिसके अकाउंट से। तो इसे लगा कि मैंने भी उसके अकाउंट से लेन देन किया, मेरा अकाउंट भी ना सीज हो जाए। तो ये क्या करता है, 6 लाख रुपए में ये 1 लाख रुपए मुस्कान को दे देता है, 1.5 लाख रुपए उसके भाई को दे देता है, और बाकी के पैसे अपनी मम्मी को दे देता है। जब दोनों की शादी हुई थी प्रवेश, मुस्कान की और सौरभ की, तब भी तो खर्चा हुआ होगा नेचुरली, विदेश क्या खर्चा हुआ होगा, वहां से एक रेगुलर इनकम आ रही होगी, इसकी मंथली इनकम आ रही होगी, वो सारे पैसे का क्या हिसाब किताब है? मतलब क्या वाकई सौरभ के परिवार ने कुछ, जो सौरभ की बहन का मैं बयान देख रहा था वो तो ये कह रही थी कि ये लड़की जो है वो पैसे मांगती थी बहुत ज्यादा, सौरभ इसको बहुत पैसे देता था। पैसे तो देता था, उसे अपना शौक पूरे करने थे। लेकिन एक टाइम बीच में ना सौरभ का ना टाइम खराब हो गया, मतलब सौरभ की ना जॉब छूट गई थी, और वो जब एक बेकरी पे काम करने लगा था तो तब तक उसे पता भी चल गया था। तब वो इसे 10-10 हज़ार रुपए भेजा करता था महीने के, तब इसे ज्यादा पैसे नहीं भेज रहा था, 10,000 रुपए इसके महीने को भेज रहा था। और अब इसके पास कहाँ से पैसे आ रहे थे? कई बार तो मैं देखता हूँ इस तरह की रिलेशनशिप में प्रवेश ये भी होता है कि मान लो आप पैसा ना भेजो, आपका रिलेशनशिप खराब है बीबी से, और आप पैसे नहीं भेजे तो बीबी आपको धमकाती है कि मैं मुकदमा करा दूंगी तेरे ऊपर, जैसे बात डिवोर्स तक आ गई थी, डराती है कि भाई पैसे भेज। तो हो सकता है कई बार कंपल्शन में भी एक व्यूअर्स ने भी कमेंट में लिखा था कि जब तक उसकी पत्नी को पैसे का सुख और सब कुछ मिल रहा था तब तक उसके साथ थी, जैसे इसने पैसा वैसा देना बंद किया इसको बहुत ज़्यादा चीट करने लगी। तो ये भी लोग लिख रहे थे। लेकिन देखो महत्वाकांक्षी लड़की थी, इसको किसी से लेना देना नहीं था, इसको सिर्फ अपनी पड़ी थी। और बेचारा इसलिए बोलूँगा कि वो भी इसके ट्रैप में फंसा। कौन? वो दूसरा, वो तो था ही शैतानी दिमाग साहिल, लेकिन इसके ट्रैप में फंसा। ट्रैप में कैसे? इसको उसकी माँ के नाम से आईडी बना के चैट कर रही थी। मतलब देखो किस तरह का नहीं तो वो दिमाग था, मतलब दोनों पागल, मतलब दोनों ऐसे सनकी लोग। वो एक दूसरा चैट कर रहा है, दूसरी उसको रिप्लाई दे रहा है अपनी मम्मी समझ। लेकिन इस बात में एक चीज का कारण तो नशा ही था। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें एक चीज और भी थी, नशे के अलावा पेरेंटिंग की भी दिक्कत थी कि शुरुआत में आपने मुस्कान को इतनी फ्रीडम मिली हुई थी सब, और नौकरी, एक परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि सौरभ को विदेश जाना पड़ा, विदेश गया, वहाँ नौकरी कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? क्योंकि ज़्यादा पैसे कमाए वो भी, कि भाई परिवार का अच्छा लालन पालन करे ढंग से। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई कि यहाँ तो रिलेशनशिप ही वहाँ डेवलप हो गया उसका साहिल से, और स्थिति ऐसी बनी, हमने सबने देखा कि एंड में क्या हुआ। खैर दोस्तों, ये हमने सिर्फ ये इस केस में पेरेंटिंग की बात नहीं है,
इस केस में अब पेरेंट्स बेसिकली, चाहे मुस्कान के पेरेंट्स कुछ भी कहें या ये कहें कि भाई अब हम उसके साथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो सच थी कि जो प्यार मिलना चाहिए था मुस्कान को, क्योंकि उसने ये बोला कि मैं अपनी मौसी के बहुत करीब थी, मैं अपनी मौसी को ही माँ बोलती थी, और ये माँ ने भी ये वाली बाइट दी थी, मुझे याद है अच्छी तरह। तो अगर आप में वो मतलब आपने पेरेंटिंग में कुछ ना कुछ कमी रही तो शायद उसका खामियाजा ये देखने को मिला। खैर दोस्तों, ये हमने एक साइकोलॉजिकल इश्यूज डिस्कस किए इस केस से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसे की जरूरत है? शुक्रिया, धन्यवाद।